Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is may might have plus verb की third form. So to say that it is possible that something happened and was true in the past, we can use may might have plus past participle or third form of the verb. जब कोई काम माजी में मुमकिन होता है या कोई वाक़या सच होता है तो हम उसके लिए मे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा काम जिसको आपको लगता है कि माजी में सच था, माजी में हुआ था, उसको बताने के लिए मे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनेंगे। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। ज़ारा वॉज वेरी लेट, शी मे हैव मिस्ड हर बस। इट इज़ पॉसिबल दैट शी मिस्ड हर बस। ज़ारा को बहुत देर हो चुकी थी, शायद उसने अपनी बस मिस कर दी थी या उसकी बस छूट गई थी, ये मुमकिन है। What was that noise? It may have been a cat. ये कैसा शोर था? हो सकता है कि ये बिल्ली की आवाज़ हो। Who was that man? He may have been a postman. वो आदमी कौन था? हो सकता है कि वो पोस्टमैन हो, डाकिया हो। How cheap a gift was, present was. She may not have had money to buy an expensive gift. कितना सस्ता तोहफा था। हो सकता है कि उसके पास महंगा गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे ना हो। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी थी, पास्ट में उसके पास पैसे नहीं थे या शायद उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने महंगा गिफ्ट नहीं दिया। Why didn't she come? She might not have had time to join us. वो क्यों नहीं आई? शायद उसके पास हमारे लिए वक्त ना हो, हमें ज्वाइन करने के लिए वक्त ना हो। She was looking so pale. She may not have been happy. वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, हो सकता है कि वो खुश ना हो। Now the another use of might have plus past participle. हम might have के साथ जब verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसका क्या इस्तेमाल होता है? So to say that something was possible but didn't happen, we can use might have plus verb की थर्ड फॉर्म। जब हम ये कहते हैं कि माजी में कोई काम मुमकिन था लेकिन वो काम हुआ ही नहीं, तो उसके लिए हम might have plus verb की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। You were stupid to try the climbing up there. You might have killed her. You might have killed yourself. आपने वहाँ चढ़ने की बहुत बेवकूफ़ाना हरकत की, आप मर भी सकते थे। Means he did not die, वो मरा नहीं, but the chances of dying was possible. If he hadn't been so bad-tempered, I might have married him. अगर वो इतना गुस्से वाला ना होता तो शायद मैं उससे शादी कर लेती। शादी करने के चांसेस थे, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन शादी नहीं हुई just because of his anger. If the paper was not so hard, not so tough, not so difficult, I might have passed it. अगर पेपर इतना मुश्किल ना होता तो शायद मैं इम्तिहान पास कर लेती। पेपर पास करने के चांसेस थे, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन पेपर पास नहीं किया। He was so stubborn, he might have hurt himself. वो बहुत ज़िद्दी था, शायद उसने खुद को नुकसान पहुंचाया हो। यानी हम जानते हैं कि जब उसकी बात ना मानी जाए तो वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। So पॉसिबिलिटी है कि उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Now look at the another use of may have versus might have. What is the difference between may have and might have? The structure may and might, perfect infinitive, can also be used to refer to the present or future. In this case, may and might show possibility. अच्छा, अगर फ्यूचर की या प्रेजेंट की कोई पॉसिबिलिटी की बात करनी हो तो मे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके फ्यूचर और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी भी बताई जा सकती है। यानी मे हैव माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। दीज आर सम रेयर केसेस। ये कुछ रेयर केसेस हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका भी यूज़ मौजूद है। Now look at what these are examples, what these are cases where we use may have, might have for telling future and present possibility. Look at the first example. By the end of this month, I may have finished this work. This is the strong possibility. इस माह के आखिर तक मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। Means that काम के ख़त्म होने की possibility बहुत strong है। Now look at the use of might have. By the end of this month, I might have finished this work. Weak possibility. इस महीने के आखिर तक शायद ही मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। मीन्स महीने के एंड होने तक बहुत मुश्किल है कि मैं अपना वर्क ख़त्म कर चुका हूँगा या ख़त्म कर सकूँ। By the end of this month, I will have finished this work. Certainly.
इस महीने के आखिर तक यकीनन मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। यहाँ उसके पास श्योरिटी है टाइम और वर्क दोनों के साथ साथ होने की। माइट में उसके काम ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम है, या तो उसके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है या उसका वर्क बहुत ज़्यादा है, व्हाट्सएवर द रीज़न। बट माइट में चांसेस बहुत वीक है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर वर्क के लिए। मे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए, और विल में श्योरिटी है, सर्टेनिटी है कि काम कंप्लीट होगा। लुक एट अनदर एग्जाम्पल। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई मे हैव पास्ड माई MA एग्जाम्स, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इस साल के आखिर तक मैं अपने MA के इम्तिहान पास कर चुका हूँगा। मीन्स मेरी प्रिपरेशन है, पेपर्स वगैरह अच्छे हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इस साल के आखिर तक मैं पेपर्स अच्छे से पास कर चुका हूँगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई माइट हैव पास्ड माई एग्जाम्स, वीक पॉसिबिलिटी। इस साल के आखिर तक शायद ही मैं अपने MA एग्ज़ाम्स पास कर सकूं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव पास्ड माई MA एग्ज़ाम्स, सर्टेनली। इस साल के आखिर तक यकीनन मैं अपने MA के एग्ज़ाम्स पास कर चुका हूँगा। अगर विल में बनाएंगे फ्यूचर के लिए तो आपके पास सर्टेनिटी है कि काम कंप्लीट हो चुका होगा उस वक्त तक। माइट में चांसेस बहुत कम है, बहुत वीक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में ये काम मुकम्मल हो, जबकि मे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो सकता है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ मे हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फर्स्ट यूज इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्क इन द पास्ट एंड द वर्क हैपेंड। द सेकेंड यूज ऑफ possibility of the work but the work did not happen, and third is the comparison between may, might, have plus verb की third form for the future use or the present use. So I hope आपको lesson भी clear हुआ होगा। may, might, have plus past participle के uses भी आए होंगे, and now we can make some sentences by using these structure. So keep staying with us, keep learning. Thanks for watching.